इस वीडियो में बात हम करेंगे बीएमसी चुनाव की। क्या वाकई वोट देने के बाद स्याही मिट जारी है? ये बड़ा आरोप ठाकरे ब्रदर्स की तरफ से लगाया गया है और ईसी से यानी कि इलेक्शन कमीशन से लेकर सीएम तक की इस मुद्दे पर सफाई आ चुकी है। चुनाव के बाद एक बड़ा फर्जीनामा सामने आया है बीएमसी चुनाव में। सब कुछ आपको बताएंगे इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। मुंबई नगर निगम यानी कि बीएमसी चुनाव में मतदान के दरमियान उंगली में स्याही लगाने को लेकर विवाद पैदा हो गया। ठाकरे ब्रदर्स उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने आरोप लगाया है कि उंगली में मिटाने वाली स्याही लगाई जा रही है। इस बाबत कांग्रेस नेता की ओर से सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी पोस्ट किया गया। हालांकि बाद में राज्य चुनाव आयोग और बीएमसी ने इस आरोप को खारिज कर दिया। सीएम देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इसे लेकर विपक्षी पार्टी पर हमला बोला है। शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे ने गुरुवार यानी 15 जनवरी को महाराष्ट्र में 29 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस में चल रहे लोकल बॉडी इलेक्शन में चुनावी गड़बड़ी के आरोप लगाए। ठाकरे ने आरोप लगाया कि वोटिंग के बाद वोटर्स की उंगलियों पर लगाई जाने वाली पक्की स्याही को नेल पॉलिश रिमूवर और सैनिटाइजर से आसानी से हटाया जा रहा है, जिससे कुछ लोग एक से ज्यादा बार वोट दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति रूलिंग महायुति और स्टेट इलेक्शन कमीशन के बीच मिलीभगत का सबूत है। वहीं ठाकरे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया, शायद यह पहला इलेक्शन है जहां इतनी शिकायतें आ रही हैं कि लगाई गई स्याही तुरंत उतर रही है। इलेक्शन कमीशन और रूलिंग पार्टी के बीच मिलीभगत है, कई गड़बड़ियां भी हो रही हैं। वहीं इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ एक्शन लेने की मांग करते हुए उन्होंने पोल बॉडी पर तंज कसते हुए पूछा कि क्या उन्होंने स्याही को इतनी आसानी से हटाने के लिए कोई सैनिटाइजर एजेंसी हायर की थी। उन्होंने कहा, क्या इलेक्शन कमीशन ने सैनिटाइजर एजेंसी हायर की है? मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। उन्होंने पिछले 9 सालों में क्या किया है? वहीं एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने कहा, पहले जो इंक इस्तेमाल होती थी उसे बदलकर नया पेन लगाया जा रहा है और इस नए पेन को लेकर शिकायतें भी आ रही हैं। अगर आप हैंड सैनिटाइजर इस्तेमाल करते हैं तो इंक गायब हो जाती है। अब सिर्फ यही ऑप्शन बचा है कि इंक लगाओ, बाहर जाओ और उसे पोंछो और फिर अंदर जाकर दोबारा वोट दो। वहीं राज ठाकरे ने कहा कि कैंपेनिंग के लिए नया नियम लागू किया गया है। इससे पता चलता है कि सरकार पावर में बने रहने के लिए कुछ भी कर सकती है। जब कोई ऐसे धोखा से पावर में आता है तो हम इसे चुनाव नहीं कहते। मैंने लोगों, शिवसेना वर्कर्स और मातोश्री सेना वर्कर्स से अपील करता हूं कि वे इन सब चीजों से सावधान रहें। एक आदमी 2 बार वोट डालते हुए पकड़ा गया है। वहीं विवाद के बीच महाराष्ट्र स्टेट इलेक्शन कमीशन ने साफ किया है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन ने 19 नवंबर 2011 और 28 नवंबर 2011 को वोटर्स की उंगलियों पर स्याही लगाने के लिए मार्कर पेन के इस्तेमाल के बारे में ऑर्डर जारी किए थे। तब से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट चुनाव में वोटर्स की उंगलियों पर निशान लगाने के लिए मार्कर पेन का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं एमएनएस चीफ राज ठाकरे के बयान पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मुझे भी मार्कर से मार्क किया गया है। क्या यह मिट रहा है? इलेक्शन कमीशन को इस मामले को देखना चाहिए और कुछ और इस्तेमाल करना चाहिए। वे चाहे तो ऑयल पेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। चुनाव निष्पक्ष होने चाहिए, लेकिन हर बात पर हंगामा करना और सवाल उठाना बहुत गलत है। वहीं दूसरी ओर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि राज्य के लोकल बॉडी चुनाव में फ्री और फेयर पोलिंग पक्का किया जा रहा है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना चीफ राज ठाकरे के इन आरोपों को खारिज करते हुए एक नए पेन की जगह ना मिटने वाली स्याही इस्तेमाल की गई है। वहीं शिंदे ने कहा कि सालों से वही स्याही इस्तेमाल हो रही है और फेयर चुनाव पक्का किए जा रहे हैं। शिंदे ने यहां वोट डालने के बाद मीडिया से कहा, मैंने इलेक्शन कमीशन से बात की है। उन्होंने मुझे बताया कि ये स्याही कई सालों से इस्तेमाल हो रही है। इलेक्शन कमीशन ने भी पूरी सावधानी बरती है ताकि कोई फ्रॉड वोटिंग ना हो। इसी के साथ ही वीडियो में इतना ही। नमस्कार।